हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ्स है उसका फर्स्ट लेसन कराने वाला हूं। दोस्तों, बहुत ही एक बेहतरीन जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, एकदम कंफर्म 100% आप लोगों को दिमाग में घुसेगा। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों है रियल नंबर। तो रियल नंबर आखिर कहते किसे हैं, सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो इसका वीडियो मैंने एक अलग बना कर रखा है। दोस्तों, अगर आपने उसे नहीं देखा है, आपको जानकारी नहीं है, तो प्लीज उस वीडियो को देखें। और आज हम बाहर सीधे लेसन पे बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका जाना है, लेकिन वो जो है भाग विधि है। दोस्तों, उस तरह नहीं निकालना है। यहाँ पे पहले ही कंडीशन डाल दिया है कि आपको एचसीएफ जो निकालना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। एकदम 100% कंफर्म इस बेस पे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में देखने को मिलता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, एकदम ध्यानपूर्वक देखना होगा। कह रहा है कि 135 एवं 225 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इस विधि से निकालने के लिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक होता है भाग आपका गलत है कि सही है, इसका चेक करने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। उसी को तो बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस उसी का प्रयोग करके हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले इस दो नंबर में देखना होगा कि बड़ा संख्या कौन सा है। यहाँ पे 135 एवं 225 है, तो इसमें बड़ा संख्या आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 225 है। तो लिखेंगे 225 ग्रेटर देन 135। अतः ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 225, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या बोलता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे एक हम बात करते हैं, 5 से अगर हम 14 में भाग देते हैं तो 5 दूना कितना हो गया, 10। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं दोस्तों भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है दोस्तों, आर। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का मान मांग रहा है, तो ए का मान कितना है दोस्तों, 225 है, तो 225 रख दिए। अब मांग रहा है बी का मान, तो बी का मान कितना है दोस्तों, तो 135 है। अब क्यू का तो मान पता नहीं है, तो चलिए 135 से 225 में भाग देते हैं। दोस्तों, यहीं पे भाग देना होगा, 135 से 225 में भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया। यानी कि इसका क्यू का मान कितना गया दोस्तों, 1, और आर का मान कितना गया, 90। अब देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो यहाँ पर तो आर का मान 0 नहीं आ रहा है, तो अब करेंगे पुनः। अब ये वाला गायब हो जाएगा, इसके जगह पे ये वाला आ जाएगा 135, और 135 की जगह पे कौन सा आ जाएगा, 90। और फिर 90 में आपको 135 से भाग देना है, तो 90 में 135 से भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा दोस्तों। तो हो गया कितना, आपका भागफल हो गया 1 और शेषफल हो गया 45। यहां भी देख पा रहे हैं दोस्तों कि आर का मान 0 नहीं है, और जब तक 0 आएगा नहीं तब तक हमको छोड़ना नहीं है। तो फिर अब 135 के पुनः 135 के जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 90। 90 के जगह पे क्या आ जाएगा, 45। अब 45 से आप 90 में भाग दीजिएगा तो दो बार में 90 आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा, 0। अब यहां पे दोस्तों क्या आ गया, यहां r बराबर क्या है दोस्तों, 0 है। अतः HCF किसका निकालना था, 135 एवं 225 का ये वाला जो होता है दोस्तों आंसर हो जाता है।
ये आपका आंसर निकल गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो कह रहे हैं कि 196 और 38,220 का हमको एचसीएफ निकालना है, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 38,220 क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 38,220 ग्रेटर देन 196, इसलिए जो बड़ा होगा दोस्तों उसको ए मान लेना है 38,220, और जो छोटा होगा उसको बी मान लेना है। ठीक है दोस्तों, जो बड़ा हो उसको ए मानना है, जो छोटा हो उसको बी मानना है। अब हमको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a का मान कितना है दोस्तों 38,220, b का मान कितना है 196। अब q का मान और r का मान तो पता है नहीं, तो चलिए 196 से इसमें भाग दे रहे हैं। तो 196 से जब 38,220 में भाग दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे साइड में ही आप लोग रफ कीजिएगा, ताकि आप बोर्ड की एग्जाम में लिखेंगे तो जो चेक करने वाला होगा देखा कि हाँ बच्चा अच्छा से अपना प्रोसेस करके बनाया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक बार में तो 196 आ गया, 12 में से 6 गया 6, बचा 7, 17 में से 9 गया तो हो गया दोस्तों 8, 2 में से गया 1। अब 2 उतार देंगे। अब दोस्तों कितना बार में चल जाएगा, 9 बार में चला जाएगा दोस्तों। 9 छक 54 का 4 हाथ में लगा 5, 9 में 9 से करेंगे गुना तो 81, 81 5 86 के 6 लगा 8, और 9 एकम 9, 9 8 कितना हो गया 17। 12 में से 4 गया तो 8, बचा 5, 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये बचा दोस्तों कितना 7 7 खत्म, ऊपर से 1 हो गया 0। अब कितना बार में 5 छक 30, 9 45, हाँ 5 बार में दोस्तों हो जाएगा 5 छक 30 के 0 हाथ में लगा 3, और 5 में 9 से 45, 3 48 का हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 और 5 4 कितना हो गया दोस्तों 9। ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि बी का मान दोस्तों कितना आ गया 195। यहाँ पे आर का मान कुछ नहीं है तो कितना है दोस्तों 0। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब तक आर के मान 0 आएगा नहीं तब तक प्रोसेस आगे बढ़ाना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही आर का मान 0 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ आर इज इक्वल 0 है, अतः HCF कितना का निकालना है भाई 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा, ये वाला आपका 196 आंसर हो गया। इस तरह दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से आप लोगों को करना होगा, एकदम कंफर्म बोर्ड में आप लोगों को देखने को एकदम कंफर्म मिलेगा दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके तीसरे क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 867 जो है 255 से बड़ा है, यानी 867 ग्रेटर देन 255। तो बताए थे आपके दोस्तों कि जो बड़ा होगा उसको आपको ए मानना है, और जो छोटा होगा उसको बी मानना है, तो हो जाएगा। इसलिए ए बराबर 867 और बी बराबर 255। अब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चाहिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बताया दोस्तों आप लोग को, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे a का मान कितना है 867, b का मान कितना है 255। अब हमको q का मान पता करना है, और r का 255 से 867 में भाग देंगे तुरंत हमको पता चल जाएगा। तो चलिए 255 से 867 में भाग दे रहे हैं, 3 बार में जाएगा। 5 या 15 के 5, 5 या 15 1 16, और 3 दूना के 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों r का मान हमारा 0 नहीं आ रहा है, ये हो गया आपका r का मान, ये हो गया q का मान। तो q की जगह पे लिख देंगे 3 और r की जगह पे लिख देंगे 102। यहाँ पर r का मान दोस्तों 0 नहीं आ रहा है, और आप लोग को बताएं कि जब तक r का मान 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है प्रोसेस। अब क्या करेंगे, पुनः ये वाला गायब, इसके जगह पे आ जाएगा 255, और 255 के जगह पे आ जाएगा 102। अब आपका बन गया a 255 और b बन गया 102। और चलिए तो 102 से 255 में अब भाग देते हैं,
दो बार में 2 दूना 4 0 2 5 में से 4 गया 1 5 का 5, यानी कि अब Q के जगह पे दोस्तों कितना गया 2 और R के जगह पे कितना गया 51। यहां भी R का मान 0 नहीं आया तो प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, जब तक R का मान 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों पुनः अब ये वाला गायब, इसके जगह पे आ जाएगा 102, 102 के जगह पे आ जाएगा 51। तो 51 से 2 में गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा, नॉर्मली है, उसको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा दोस्तों, यानी R का मान कितना गया 0। अब यहां पे देख पा रहा है R का मान आ गया 0, लिखेंगे यहां R बराबर 0 है, अतः HCF किसका किसका 867 और 255 का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है उसी को HCF आंसर हो जाएगा दोस्तों 51। इस तरह आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम में 100% कंफर्म देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।